सब कट जाएगी। चलो इतने मैं सवाल का सॉल्यूशन कर दूसरे सवाल लिख दूंगा, ठीक है ना। देखो भाई 1 से 8 तक डाल दियो ना, 1 से 8 तक डाल दियो। 1 2 3 4 5 हाँ कोई ठीक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कर रहा हूँ मैं, बोलना नहीं है ना। सवाल क्या है, दो इमारतें हैं 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची हैं। दो इमारतें आपने ले ली, एक 38 और एक क्या है 58 है, ठीक है। तो ये 38 होगी, जब ये 38 है तो ये भी 38 होगी, और ये अगर ये 58 है तो बची हुई कितनी बैठेगी भाई, तो 20 ये होगी, ठीक है। अब इन्होंने ये बता रहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 52 मीटर है, और ये पूछिए आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है ये, है ना। तो आप जानते हैं अंडर रूट करके घटा देंगे भाई, अंडर रूट 52 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर। अब आपको समस्या अगर है घटाने में तो आप इसे ऐसे छोटा कर सकते हैं, कैसे, देखो इनको अनुपात बना सकते हैं 2 से 10 बार, 2 से 26 बार। अगर ये 10 है 26 है तो फिर ये 24 है, और 2 की गुणा हो रही है, 2 की गुणा हो रही है ना, तो 24 दूनी 48, 48 उत्तर आ गया, ठीक है। उतार लो फटाफट जल्दी से भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने इसे छोटा कर लिया कि ये 2 से 10 हो गया, 2 से 26 बार कट गया, तो 10, 26 और 24 ट्रिपलेट होते हैं। 10, 26 और 24 क्या ट्रिपलेट होते हैं। अब हमें पता है कि हमें 20 बनाना 2 गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 52 बनाना 2 गुणा करनी पड़ेगी, दोबारा से यहाँ 2 गुणा कर दो, 48 आ गया, अनुपात बन गया ना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना तो ये अंडर रूट वाला कर लो, स्क्वायर कर लेना, 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 2 माइनस के 400, 2304, और ये 48 का हो गया, ठीक हो गया। भी कनेक्ट हो गया तुम्हारा सबका इनके से, देखना बेटा तुम्हारा कनेक्ट हो गया होता। 25√3 - 1, हाँ देखो समझ करते हैं, फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है एक घर के शीर्ष पर एक खंभा खड़ा है, कोई घर हो गया, ये घर है जी, तो घर का शीर्ष है और शीर्ष पे क्या खड़ा खंभा, तो खंभे को मैं थोड़ा ब्लैक से बना दे रहा हूँ कि ये क्या है खंभा है, ठीक है, ये क्या है खंभा और ये क्या है घर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। घर की ऊंचाई 25 मीटर है, घर की ऊंचाई कितनी है 25 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, घर की ऊंचाई 25 मीटर है। फिर कह रहा है बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण, कोई बिंदु P होगा जमीन पर और घर की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी घर की चोटी ये है, ये जो कोण है ये है 45 डिग्री। डायग्राम बनाने सीख लो। तथा बिंदु P से खंबे के शीर्ष का, यानी खंबा ऊपर वाला है, खंबे के शीर्ष का कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये छोटा वाला 45 हो गया, ये 45 हो गया और बड़ा वाला 60 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछा है कि भाई खंबे की ऊंचाई क्या है, तो ये बात हम जानते हैं कि जब हमें पता है छोटा वाला कोण कितने का है 45 का, तो 45 में क्या होता है आमने सामने ये जो भुजा है ये भी एक है और ये भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एक अनुपात होता है, पढ़ चुके हम। 60 में क्या होता है, 60 में ये होता है सामने वाली जो भुजा होती है वो रूट होती है, √3 होती है। तो जब 60 में हमें ये पूरी भुजा √3 करनी है और ये एक भी बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि ये वाली जो दूरी है ये से हम √3 - 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम √3 - 1 को 1 में जोड़ेंगे 1 से 1 कट जाएगा, तो √3 पूरी भुजा आ जाएगी और ये भी 1 भी बचा रहेगा। ये भी दोनों ही काम होने चाहिए, जब हम इसे बंद करें तो हमें 1 दिखाई दे और जब हम पूरे को देखें तो हमें √3 दिखाई दे। तो पूरे को देख रहे हैं तो 1 से 1 कट जाएगा तो √3 बचाएगा, और जब इसको बंद कर देंगे 1 दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि tan 60 पूरे के लिए है। तो एक का मान 25 दे रखा है, खंबे की ऊंचाई पूछी है, तो एक का मान कितना है 25, √3 - 1 का मान पूछा है, तो √3 - 1 की गुणा और एक का भाग, तो 25, √3 - 1 हमारा उत्तर आ गया। तो यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान चीज़ें हैं अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो। आज की बात है, कल से नया चैप्टर चल जाएगा ना तुम्हारे संग में, ठीक है। और तुम पहले वीडियो देखना तुम्हारे क्लियर ना होंगे कंसेप्ट ही है।
पहला वाला बहुत आसान था, वो खाली सिंपल था। यहाँ पे क्या तुम्हें एंगल की जानकारी होनी चाहिए कि 45 का मान कितना होता है, tan 45 का बताओ, है ना। तो तुम्हें दिक्कत इसलिए आ रही है अभी थोड़ी सी। तो ये कोई दिक्कत नहीं, जब नया चैप्टर चलेगा ना कल से तो बिल्कुल अलग है वो समझ में आ जाएगा। तुम फिर भी वीडियो के माध्यम से सवाल नोट करते रहना, 2 वीडियो रोज़ देखो तो उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आसान चीज़ें आती हैं कई बार, जैसे बहुत आसान था ये पेपर में ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एक ऊंचाई दूरी का, कम से कम 101% ऊंचाई दूरी का सवाल आएगा, 101%। और ये आसान है ऊंचाई दूरी, तुम वीडियो देख के कर लेना तैयार, जो दिक्कत हो मुझे पूछते रहना, है ना। अभी टाइम है ग्रुप डी के पेपर में, अप्रैल से पहले तो हो ही ना रहा, अप्रैल के बीच से में स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप डी के, तो अभी तुम मजबूत कर सकते हो आराम से। हाँ, ऊंचाई दूरी का 101% एक सवाल मिलेगा तुम्हें, 2 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। देखो करवाते हैं तुम्हें फटाफट से, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे जो मान दे रहा तुम्हें उन्नयन कोण 15 डिग्री, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि सीढ़ी दीवार के सारे खड़ी है, बहुत आसान सवाल है। एक दीवार होगी और दीवार के सारे सीढ़ी आप ऐसे खड़ी करोगे। उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी सीढ़ी का जो आधार दीवार से क्या है 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और आपको पता है कि जो कोण बनना है वो कितना बनना है, 15 डिग्री बनना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे सीढ़ी की लंबाई पूछी, यानी सीढ़ी की लंबाई ये है और आपको एक आधार का मान दे रखा है। तो जब आप लाल बटे कका करते हैं, जैसे लाल बटे कका, तो आप जानते हैं कि आधार किस में आता है, आधार या तो इसमें आता है या आधार इसमें आता है, या ए से आधार बन गया ना, ए से आधार बन गया। तो हमें ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण और आधार किस में आता है बताएंगे जरा, कर्ण आधार किस में आता है, इसमें आता है, यानी इसे बोलते हैं कॉस। तो हमें कॉस पे जाना नहीं, कॉस 15 का मान पता रहना चाहिए। कॉस 30 होता तो हमें मान पता था, कॉस 15 का मान नहीं पता। तो कॉस 15 का जब हमें मान नहीं पता तो हमें कॉस का एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए, है ना। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको। क्यों 15 को हम कैसे लिखेंगे, 45 में से अगर 30 घटा दे तो 15 ही आएगा, 45 में से 30 के 15 आ जाएगा ना। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया कॉस 45 और कॉस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। हो सकता है तुमसे पेपर में कॉस 15 का मान पूछ ले, साइन 15 का मान पूछ ले। पेपर में छोटे छोटे पेपर कुछ ही पूछ लेता है कि जब ढेर सारे पेपर बनते हैं तो ये आ जाता है। कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 3 √3/2 होता है, 1/√2 1/2। ये दोनों का एलसीएम आ रहे हैं, ऊपर √3 हो जाएगा, एक एक कम एक हो जाएगा, तो √3 + 1/2√2। तो हम कॉस की बात करते हैं। कॉस में क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ। आधार कितना भैया, आधार कितना आया है √3 + 1 और कर्ण कितना आया है 2√2, यानी आपको 5 मीटर की वैल्यू पता है ना भाई। √3 + 1 का मान दे रखा है, √3 + 1 का मान दे रखा 5 मीटर, तो 2√2 को निकालना है। तो 2√2 का, तो इसकी करेंगे गुणा और इसका करेंगे भाग। हाँ, तो ये 2√2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 5 दूनी 10, 10√2/√3 + 1। अब ये ऑप्शन में होगा नहीं तो हम चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। और चिन्ह कैसे बदलेंगे ये भी चीज़ सीख लो भाई। तो √3 - 1/√3 - 1, तो √3 का गुणा √3 में करोगे 3 आएगा, 1 की 1 में करोगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 10√2 √3 - 1, नीचे हो जाएगा 2, 2 पंजे, अब 5 गुणा कर दो, √2 गुणा कर दो, √3 कितने 6 आ जाएगा ये भाई, 2 तिया 6, 5 7 ये, तो 5√6 और 5√2 गुणा 1 में करोगे तो 5√2 ही आएगा। अब ये ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी।
हाँ डायरेक्ट पुट कर सकते थे, वैल्यू तुम्हें याद ना होंगी ना, तो जब याद ना हो तो फिर फॉर्मूले से कर सकते हैं, जब भूल जाते फिर फॉर्मूले से कर सकते हैं। जब तो डायग्राम बनेगा तब तो कुछ नहीं होने वाला। चलो करवाते हैं फटाफट से। देखो एक नौसेना कप्तान है, इसकी स्पीड दे दी है, लाइट हाउस से दूर जा रहा है और निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की ऊंचाई पूछी है, तो ये लाइट हाउस हो गया। और क्या कर रहा है, वो देखता है कि उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कोण बना दो भाई ऐसे, ये 60 डिग्री कोण हो गया। अब होता क्या है कि जब वो दूर जा रहा है, ये लाइट हाउस हो गया, मतलब लाइट का खंभा हो गया ना, नौसेना कप्तान यहाँ पे यानी पानी में चल रहा है, लाइट खंभा से यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब वो देखता है कि 1 मिनट में क्या हो जाता है, जो कोण है वो बदल जाता है, कितना हो जाता है कोण, 45 डिग्री हो जाता है। और ये इसने 1 मिनट में किया कारनामा। अब हमें देखना कि 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो कितनी दूरी चला 1 मिनट में। हमें पता है इसकी जो स्पीड है 1 सेकंड में कितना है, 1 सेकंड में चलता है 4√3-1 दे रखा सवाल में, इसकी चाल दे रखी है ना, 4√3-1 चाल दे रखी है। तो प्रति सेकंड है, तो 1 सेकंड में ये इतना मीटर है, 1 सेकंड में 4√3-1, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो 60 सेकंड में कितना चलेगा, तो 60 ही गुणा हो जाएगी भाई, और 1 का भाग, तो 6 चौक 24, 240, ये दूरी आ गई, यानी ये दूरी होगी 240√3-1 मीटर। यहाँ देखो दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें ये बात पता रहनी चाहिए कि जब तुम tan 60 की बात करते हो तो ये √3 होता है और ये 1 होता है, और जब तुम tan 45 की बात करते हो तो ये 1 होना चाहिए और ये पूरा ही 1 होना चाहिए tan 45 में, है ना। अब समस्या क्या आती है, देखो tan 45 और 60 ये फिक्स है, मैंने पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये √3 भी बना रहे, इसको भी ना हटाना है, और नीचे 1 भी बनाना है। तो नीचे तुम क्या करोगे, √3 तो बना रहे, नीचे भी √3 बना दो, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 बन जाएगा। अब नीचे √3 कैसे बने, √3 ऐसे बनेगा √3-1, ताकि 1 से 1 कट जाए, नीचे √3 बन जाएगा। अब सारे काम संतुष्ट हो गए हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। तो तुम्हें √3-1 का मान दे रखा है, √3 का मान निकालना है, तो √3-1 का मान दे रखा है 240 √3-1, √3 का पूछा है तो √3 की गुणा कर देंगे और √3-1 का भाग कर देंगे, तो इससे कट जाएगा, तो 240 √3 आ गया। ये शायद ऑप्शन में भी होना चाहिए, पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। तो बहुत चीज़ें आसान है, अगर तुम्हें बेसिक तुम्हें पता है इन भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। ये फिक्स है 45-60 में, एक √3-1, एक 30 उसमें 30 और 45 में भी यही है ना, 30-60 में 1-2 है। जो पहली क्लास पढ़ी हुई ना पहले दिन की, उनमें सब बता रखा मैंने तुम्हें। ये इस तरह सवाल हो गया कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है ऐसे, और परछाई कितनी मारेंगे 8, फिर एक मीनार होगी, परछाई इसकी कितनी है 40, तो ये पूछा है कि इसकी H2 कितनी है ना, ये पूछा है। तो ये आ जाता है अनुपात में कि ये 12/8 बराबर H2/40, कि जब दो पैरेलल होते हैं इस तरह मान लेते हैं, है ना।
8 है पंजा और 12 पंजा 60, तो H2 बराबर हो गया, या H बराबर हो गया 60। ठीक है, आसान सवाल था ये। टाइप पता रहना चाहिए, तो टाइप क्या है इसका। ये सवाल आपने लिख लिया है ना। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं सवाल का। ये कह रहा है कि किसी पर्वत के पाद पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी आपने कोई पर्वत लिया और पर्वत के एक कोण बनाया। कितना कोण बनाया ये? 45 डिग्री कोण बनाया ये। ठीक है, ये 45 डिग्री कोण बन गया। उसके बाद में आपने बोला है कि 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री का झुकाव पे आप चढ़े हैं। यानी कितने झुकाव पर चढ़े हैं आप? यानी यहाँ से आपने 30 डिग्री का बनाया है। कितना बनाया है ये? 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़े हैं। और कितना चढ़े हैं आप? कितना चढ़े हैं? 4 किलोमीटर। तो आप 4 किलोमीटर चढ़ गए यहाँ तक ये। और 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद में आपने जब यहाँ से देखा तो ये वाला जो कोण है, उन्नयन कोण कितना था ये? 60 डिग्री। यानी ये बिंदु ऐसा आ गया और ये जो कोण था ये कितना बन गया? 60 डिग्री। और ये वाला बिंदु ऐसा आ गया। इस तरह आप पर्वत पे चढ़े हैं। फिर पर्वत पे बस चढ़े, फिर आप देखा ऊंची चोटी हो गई, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 30 है, ये बड़ा वाला 45 है और 4 किलोमीटर ये है। घबराने जोड़ना है, ये जो दूरी है इसको हम AB बोलेंगे। और इसका एक फॉर्मूला है, मैंने सामने लिख रखा वो। तो ऊंचाई पूछा है पर्वत की, तो H बराबर क्या होगा? AB का मान कितना है? 4 √3 + 1 अपन 2 से 4 बार 2 बार कट गया, तो 2 √3 + 1 आपका आंसर आ गया। ट्रिक के जरिए। बेसिक से चाहते तो बेसिक से भी हो जाता, लेकिन बेसिक में टाइम लगेगा। आपको क्या कम करना पड़ेगा कि ये 4 है ना। जैसे ये वाला एंगल आपको इस 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया ना ये। ठीक है, और ये वाला 90 हो गया। पहले आपको त्रिभुज के एंगल निकालने पड़ेंगे। कैसे? ये 90 है, ये 30 है। 90 30 कितना हो गया? 120। तो ये फिर 60 हो गया, क्योंकि 80 होते हैं ना। ये वाला 90 है ही है, ये वाला कितना है? 90 है। रुको एक सेकंड जरा, 60 डिग्री ये है। ठीक है ना। ये वाला कितना है? 90 है। ठीक, 90 है ना ये वाला। तो 90 ये, 60 ये, 60 ये, 60 और 60 120 और 90 कितने हो गए? 210। और पूरा 360 होता है, तो ये कितना हो गया? 150। जब ये 150, ये 30 है तो ये 15, जब ये 15 तो ये 15। ठीक, ज्योमेट्री लग रही है इसमें। तो जब ये 15 ये 15 तो दोनों भुजा बराबर। ये 4 तो फिर ये भी 4। इस 4 से तो ये भुजा आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 60 है ना ये। और यहाँ पे इस भुजा से इस 4 से ये वाली भुजा आ जाएगी, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा। मैं चलो इससे बेसिस बता रहा हूँ बहुत जल्दी से। ये sin 60 है ना, तो sin 60 बराबर क्या होता है? लंबटीकरण। ये वाला बिंदु हो गया ना, जैसे मान लो ये x है ये y है, तो x/4। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 2√3। कोई दिक्कत तो ना है? अब देखो इस पे आओ, ये दोनों साइड बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है ना। sin 30 बराबर क्या होता है? 1/2 बराबर ये y/4, 2 से 2 कट गया, y बराबर 2 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 कॉमन लो, √3 + 1। ये बेसिक से तो ऐसे होता। और इसके अच्छा क्या, ये फॉर्मूला याद रख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, साइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कर्ण के साथ में लंब चाहिए। तो कर्ण के साथ लंब साइन में आता है, ये वजह है इसकी। ठीक, फटाफट से नोट कर लो भाई जल्दी से।